अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो कि हमसे क्या कह रहा है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क अलोन इन 96 डेज एंड बी कैन डू इट अलोन इन 104 डेज, इन हाउ मेनी डेज कैन द डू वर्किंग टुगेदर कंप्लीट द वर्क। एक बार हम इसको हिंदी में भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। हिंदी में क्या कह रहा है, ए एक कार्य को अकेले 96 दिनों में कर सकता है और बी उसी कार्य को अकेले 104 दिनों में कर सकता है। सो दोनों एक साथ कार्य को करते हुए कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। यानी कि ए और बी अलग अलग, ए 96 दिनों में किसी काम को कर सकता है पूरा, और बी उसी सेम काम को अकेले 104 दिनों में कंप्लीट कर सकता है। सो अगर ये दोनों मिलकर काम करते हैं, सो उस काम को वो कितने दिनों में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं ए के द्वारा लिया गया टाइम जो कि 96 डेज है, और यहाँ पर हम लिखेंगे बी के द्वारा लिया गया टाइम जो कि 104 डेज है, ठीक है। यहाँ पर हम इसको जो सॉल्व करेंगे, हम एलसीएम वाले मेथड से नहीं करेंगे, क्योंकि एलसीएम वाला अगर मेथड यूज़ करते हैं तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर हम एफिशिएंसी का रेशियो लेंगे और टाइम का रेशियो लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर बेसिकली हमारे पास ये टाइम लिया गया है, तो टाइम का हम रेशियो लेंगे। ये बेसिकली टाइम है, ये क्या है, टाइम है। सो इस टाइम का रेशियो हमारे पास क्या होगा, टाइम का रेशियो हमारे पास हो जाएगा कितने से जा रहा है हमारे पास, 8 से। सो 12 अठे 96, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 13 अठे 104। सो ये हमारे पास ये टाइम का जो रेशियो निकल कर आता है वो निकल कर आता है 12 और 13। और हमें मालूम है कि जो एफिशिएंसी का जो रेशियो है इसका अपोजिट होता है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 13 रेशियो 12, ठीक है। सो ए का एफिशिएंसी हो गया हमारे पास 13 और बी का एफिशिएंसी हो गया हमारे पास 12, ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या पता करना है, टोटल वर्क पता करना है। सो टोटल वर्क पता करने का मैंने तरीका आपको बताया था कि किसी एक का एफिशिएंसी और टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो क्या होगा, आपको टोटल वर्क मिल जाएगा। सो अगर आप ए का टाइम और उसके एफिशिएंसी मल्टीप्लाई करते हो तो भी वर्क मिलेगा आपको। साथ में अगर आप बी का उसके एफिशिएंसी के साथ मल्टीप्लाई करते हो तब भी आपको उतना ही वर्क मिलेगा। सो आपकी मर्जी है कि आप ए के साथ मल्टीप्लाई करना चाहते हैं या फिर बी के, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर ए के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ए का हमारे पास जो टोटल टाइम लग रहा है वो है 96 डेज, और उसका एफिशिएंसी कितना हमारे पास 13। सो ये इतना हमारे पास टोटल काम हो गया। अब हमें पता करना है कि अगर ए और बी दोनों मिल जाते हैं, अगर ए और बी मिल जाते हैं तो टोटल उनको कितना काम करना पड़ेगा। सो टोटल काम हमारे पास क्या है, 96 इंटू में 13, ठीक है। और हमारे पास इन दोनों की एफिशिएंसी ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, सो 12 प्लस में 13 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 12 प्लस में 13 हो जाता है हमारे पास 25, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा 25। अब अगर यहाँ पर आप 25 से डिवाइड करेंगे, सो 25 से डिवाइड करने में अपने आप में ये बहुत ज़्यादा मुश्किल टास्क है। सो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम कुछ चेंजेस कर लेते हैं। हम इसको 4 से मल्टीप्लाई और हम 4 से डिवाइड कर लेते हैं। सो 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड करने के बाद नीचे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और 100 से डिवाइड करना काफ़ी ईजी है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में अब 96 और 13 और 4 को भी मल्टीप्लाई करना काफ़ी टफ काम है। सो हम क्या करेंगे, हम ऑप्शन एलिमिनेशन का हम यूज़ करेंगे। ऑप्शन एलिमिनेशन हम कैसे करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि इसका यूनिट डिजिट कितना आता है, ठीक है, क्योंकि सबका लगभग यहाँ पर यूनिट डिजिट अलग अलग है, ठीक है। सो 6 3 18, ठीक है, और 18 में 8 8 चौके 32, यानी कि यूनिट डिजिट क्या आएगा हमारे पास, 2 आने वाला है। सो यूनिट डिजिट हमारे पास 2 किस में है, सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में है। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है।